बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ अस्समाउ उनशक्कत, जब आसमान फट जाएगा। व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक्कत, और अपने परवरदिगार का फरमान बजा लाएगा और उसे वाजिब भी यही है। व इज़ल अर्दु मुद्दत, और जब ज़मीन हमवार कर दी जाएगी। व अलकत माफ़ीहा व तखल्लत, और जो कुछ उसमें है उसे निकाल कर बाहर डाल देगी और खाली हो जाएगी। व अज़ीनत ली रब्बिहा व हुक्कत, और अपने परवरदिगार के हुक्म की तामील करेगी और उसको लाजिम भी यही है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कदहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, और ए इंसान तो अपने परवरदिगार की तरफ पहुँचने में खूब कोशिश करता है, सो उससे जा मिलेगा। जब आसमान फट जाएगा, वो अपने रब के हुक्म पर अमल करने के लिए कान लगाए हुए होगा। फटने का हुक्म पाते ही फट जाएगा। बाकी तमाम मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म पर फ़ौरन और 100% अमल करती हैं। इनकार करने की आज़ादी सिर्फ इंसान के पास है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। ये वो आयाज़ हैं जो इंसानी सोच के धारे को मोड़ सकती हैं और साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। साइंस अभी कुरान से बहुत बहुत पीछे है। इंसान ने तमाम चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जानदार और बेजान, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर्स। जबकि रब्बुल कायनात फरमाता है कि तमाम चीज़ें जानदार हैं और वो सुनती हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील भी करती हैं। इस हकीकत को जानने के लिए सदियां दरकार हैं। ज़मीन के फैलाए जाने का मतलब ये है कि पहाड़ धुंकी हुई ऊन की तरह बिखर जाएंगे। ज़मीन के पस्तो बाला इलाकों को, जंगलों, दरियाओं, समंदरों को हमवार करके मैदान बना दिया जाएगा, ताकि इस पर सारी नौहे इंसानी के अफराद खड़े होने की जगह पा सकें। ज़मीन भी अल्लाह के हुक्म की मुंतज़िर होगी। जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा, सारे मुर्दों को उगल देगी और खाली हो जाएगी। यानी इंसान को दूसरी बार ज़मीन से पैदा किया जाएगा। अगर हम हकीकत पर गौर करें तो हम बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम बचपन या जवानी को रोक नहीं सकते हैं। हम मजबूर हैं और बेबस हैं, और ना इस बात पर कादिर हैं कि अपने आप को मौत से बचा सकें। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने रब से जा मिलेंगे, यानी क़यामत के दिन उसके सामने खड़े होंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबुहु बियमीनी, तो जिसका नामाए आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। फ़सौफ़ा युहासबु हिसाबन यसीरा, उससे हिसाब आसान लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर वालों में खुश खुश आएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, और जिसका नामाए अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा। फ़सौफ़ यदउ सुबूरा, वो मौत को पुकारेगा। वो यसला सईरा, और वो दोज़ख में दाखिल होगा। इन्नहु काना फ़ी अहलिही मसरूरा, ये अपने अहलो इयाल में मस्त रहता था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूरा, और ख्याल करता था कि खुदा की तरफ फिर कर ना जाएगा। बला इन्ना रब्बहु काना बिही बसीरा, हाँ हाँ, उसका परवरदिगार उसको देख रहा है। फिर जिसका नामाए आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, उसका हिसाब सख्ती के बगैर निहायत आसानी से होगा। उसकी सिर्फ पेशी होगी, उसके नामाए आमाल पर नज़र डाली जाएगी और कह दिया जाएगा, जाओ, हमने दरगुजर किया, यानी उसके छोटे कसूर माफ़ कर दिए जाएंगे, और वो खुशी खुशी अपने लोगों यानी उसी की तरह माफ़ किए गए लोगों की तरफ पलटेगा। और जिसे पीठ पीछे बाएं हाथ में रैकेट या नामाए आमाल दिया जाएगा, तो वो नुकसान और घाटे की पुकार पुकारेगा और मौत को बुलाएगा कि काश आज मैं मट्टी में मिलकर खाक बन जाऊं, क्योंकि उसका हाल खुदा के बंदों से मुख्तलिफ था। वो अपने घर में खुदा से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे कि कहीं माल और औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आकबत ना बर्बाद कर लें। और ये इसके बरक्स अपने घर में चैन की बांसुरी बजा रहा था, लोगों का हक मारकर, अनफेयर मीन्स से धोखा देकर, डिसऑनेस्टी से माल कमाकर खुद भी और अपने फैमिली को भी ऐश करवा रहा था। इसे अल्लाह के हुक्मों की
یا حدود کی پرواہ نہیں تھی۔ فلا اقسمو بالشفق، ہمیں شام کی سرخی کی قسم، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، والقمری اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، اور تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے، فما لہم لا یؤمنون، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تمہیں ایک حالت پر نہیں بلکہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، اور موت سے عالم برزخ، عالم برزخ سے میدان حشر، اور پھر حساب کتاب اور جزا و سزا کی منزلوں سے لازماً گزرنا ہے۔ کچھ منزلوں کا مشاہدہ ہم دنیا میں کر لیتے ہیں، جیسے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے اور پھر موت، اور ان منزلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں۔ اسی طرح آگے کی منزلوں سے بھی گزرتے چلے جائیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انسان بے بس اور مجبور ہے اپنے رب کے سامنے۔ اس پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور ان انسانوں اور حیوانوں کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کے بڑھتے بڑھتے ماہ کامل بن جانا۔ یہ چیزیں اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ اس کائنات میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور تبدیلی ہر وقت پائی جاتی ہے اور ہو رہی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی سارا معاملہ ختم ہو جائے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ سجدے سے مراد صرف علامتی سجدہ کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو سچے دل سے ماننا ہے، اور منکرین نے اپنے سینوں میں کفر، عناد، عداوت حق اور برے ارادوں اور نیتوں کی جو گندگی بھر رکھی ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔